राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम टारगेट का सब्जेक्ट बीएमटी एपी चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप, आज हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी आर 18 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ इट्स 17 टर्म्स। तो 17 टर्म्स का जो है वैल्यू क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको दिया गया है थर्ड टर्म का और सेवन टर्म का। तो जिससे हम लोग को ए और डी का वैल्यू जब तक नहीं कैलकुलेट होगा तब तक आप 17 टर्म नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखा गया थर्ड यानी T3 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 18। तो T3 को लिखने का तरीका आपको बताए थे कि Tn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो a प्लस n माइनस वन मतलब जितना नंबर रहता है उसमें एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यानी इसको क्या लिखेंगे, 3 से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, यानी ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इजीली अब इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है सेवन टर्म, यानी डायरेक्टली आप लिखिए T7 का वैल्यू जो है वो है 30। तो T7 का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी n 7 है, 7 में से 1 माइनस कीजिएगा 6 होगा। तो यानी a प्लस 6d इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 2 है। समझ में आ गया। ऐसा लिखने का ज़रूरत नहीं है कि n माइनस वन मैंने माइनस किया तब जाके इतना आया। तो डायरेक्टली आप लिखिएगा T7 का जैसा वैल्यू आप लिखते हैं। अगर आपको बोल देगा T7 का वैल्यू क्या होगा तो डायरेक्टली आप लिखिए a प्लस 6d। T3 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस 2d। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 18 है और a प्लस 6d इक्वल्स टू 30 है। तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, माइनस 6d है और यहाँ पर 2d है तो माइनस 4d, माइनस 30 है प्लस 18 है तो माइनस 12 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो d का वैल्यू हो गया 12/4 यानी 3। तो d का वैल्यू हो गया 3। तो d का वैल्यू 3 हो चुका है और a आपको फाइंड आउट करना है कि a का वैल्यू क्या आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, अब 2 में भी पुट कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। तो a प्लस 2, d का वैल्यू अब 3 रखिएगा इक्वल्स टू 18। तो a प्लस 3 2 या 6 इक्वल्स टू 18। तो a का वैल्यू आ गया 18 माइनस 6, यानी ये आ गया आपका 12। a का वैल्यू आ गया 12। आपको पूछा गया था सम ऑफ इट्स 17 टर्म, यानी सम ऑफ इट्स 17 टर्म मतलब S17 क्या होगा, ठीक है। तो S17 मतलब Sn का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी 17 टर्म बोला है मतलब S17 निकालना है। तो n के जगह पे 17/2 2a का वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, 12 है, n है 17 माइनस 1 और जो डिफरेंस है वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं 3। तो 17/2, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24, 17 में से 1 माइनस कर दीजिए 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 होता है यानी 48। तो यहाँ आप लिखिएगा 17/2 इंटू, दोनों को प्लस कर लीजिए, 8 और 4 12, 72। तो ये 2 36 बार में कट गया। तो 17 और 36 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 × 5 = 102, 10 बचा
17 तिया 51, 51 और 10 61, यानी 610। तो आपका आंसर हो जाएगा 610 नहीं 102, 2 होगा ना, 102, 102 का 2 होगा, 10 होगा यहाँ पर, 17 तिया 51, 61, यानी 612 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 होता है, 102 का 2 और 10 बचा, 17 को 3 से गुना करेंगे तो 51, 51 और 10 61, यानी 612 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, लॉन्ग टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपको कि इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 19। तो आपको 4 दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है और 4 अरिथमेटिक मीन निकालना है आपको। तो कैसे कैलकुलेट होगा वो बताते हैं आपको। तो जो ये पहला जो नंबर देता है ना वो a है, यानी a इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, और जो लास्ट में जो नंबर दिया है ना वो tn है। तो tn आपको दिया हुआ है वो है 19 है। ठीक है, और n हमेशा आपको इस क्वेश्चन में दिया रहता है। तो n जो होता है वो जितना आपको अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला है, जैसे यहाँ 4 अरिथमेटिक मीन निकालना है और 2 नंबर के बीच में दिया गया है, तो 4 अरिथमेटिक मीन प्लस 2 और, यानी 4 + 2 यानी 6। फिर से बता रहे, 4 अरिथमेटिक मीन पूछा गया है 2 नंबर्स के बीच में, तो 4 अरिथमेटिक मीन, 5th अरिथमेटिक मीन, 6th अरिथमेटिक मीन, यानी n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है इसमें से, डिफरेंस पहले निकालना है, क्योंकि बिना डिफरेंस का आप अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। तो आप tn का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। तो tn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ a का वैल्यू है 4, tn का वैल्यू है 19 प्लस n हो जाएगा 6 - 1, और यहाँ पर d लिखिए। तो 19 में से 4 माइनस कीजिए इक्वल्स टू 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5d हो जाएगा, और 19 में से 4 माइनस करेंगे तो 15 होता है, इक्वल्स टू 5d। तो d का वैल्यू हो जाएगा 15/5 मतलब 3, तो d का वैल्यू हो गया 3। d का वैल्यू 3 हो गया, तो आप यहाँ पर निकाल दीजिए अब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होता है a + d। कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट टर्म होता है a, लेकिन फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होता है a + d। तो a का वैल्यू है 4 + 3 यानी 7 हो जाएगा। सेकेंड अरिथमेटिक मीन अगर आप निकालेंगे तो a + 2d, तो a का वैल्यू है 4 + 2 इंटू d का वैल्यू है 3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 4 ऐड कीजिएगा तो 10 होता है। थर्ड अरिथमेटिक मीन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो a + 3d, तो a का वैल्यू 4 + 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 9, 9 + 4 13, और फोर्थ अरिथमेटिक मीन आपको 4 बोला गया था, तो a + 4d लिखेंगे। तो 4 + 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 + 4 16। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर 7 10 13 16। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। डिवाइड 24 into 4 parts which are in AP, their sum of their square is 164। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको बताए थे, तो इसको बताने से पहले आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। एक 3 कंसेक्यूटिव नंबर होता है, एक 4 कंसेक्यूटिव नंबर। 3 कंसेक्यूटिव नंबर होता है a - d, a
और a प्लस डी, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। लेकिन 4 कंसेक्यूटिव जो नंबर होता है वो होता है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये नंबर होता है। सीक्वेंस मत चेंज कीजिएगा इसका, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये याद रखिएगा। a माइनस 3d स्टार्टिंग में और एंडिंग में a प्लस 3d। अब माइनस वाला अगर एक साथ लिख रहे हैं तो याद रखिएगा इसको, क्योंकि इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। a माइनस 3d, a माइनस डी, माइनस वाला लिखने के बाद फिर प्लस वाला होता है a प्लस डी और a प्लस 3d। इस टाइप से सीक्वेंस अब याद रखिएगा। और a माइनस 3d और a प्लस 3d, यानी स्टार्टिंग में माइनस होगा, एंडिंग में प्लस होगा, तो ये आप याद रखिएगा। 4 कंसेक्यूटिव नंबर सही है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में वही पूछा है कि 4 पार्ट्स में बांटना है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, आर इन AP। 4 कंसेक्यूटिव नंबर है AP में, a माइनस 3d, फिर माइनस को ख़त्म मत कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, फिर हो जाएगा a प्लस डी और फिर हो जाएगा a प्लस 3d। ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है। 4 पार्ट में बांटने के लिए बोला है तो इसको प्लस कर दीजिए, सम कर लीजिए इसका, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 24, यानी 24 दिया गया है आपको। माइनस 3d और प्लस 3d कैंसिल कर दीजिए, माइनस डी प्लस डी कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 4, तो 4a इक्वल्स टू 24। तो a का वैल्यू हो गया 24/4 यानी 6, यानी a का वैल्यू हो गया 6। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 164। देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब a माइनस 3d का स्क्वायर, सम मतलब प्लस, a माइनस डी का स्क्वायर्स प्लस a प्लस डी का स्क्वायर और a प्लस 3d का स्क्वायर। और ये बोल रहा है कि 164 आना चाहिए, 164। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको a माइनस और प्लस वाला फॉर्म में जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में कैसे जैसे लिखते हैं आप, a स्क्वायर 2a 3d प्लस 3d का होल स्क्वायर, फिर इसको भी वैसे सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2a डी प्लस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस डी स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, प्लस a स्क्वायर प्लस 2a 3d प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 164। तो देखिए यहाँ एक जैसा अगर कुछ दिखे तो उसको कैंसिल करिएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a 3d, तो माइनस और यहाँ प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस 2ad और यहाँ पर प्लस 2ad है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका हो गया ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, यानी 4 ए स्क्वायर है। तो इसीलिए आप लिखेंगे यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस यहाँ 3d का होल स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर, यहाँ एक d स्क्वायर है, यहाँ एक d स्क्वायर है, और फिर यहाँ है एक 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 164। तो 4a स्क्वायर प्लस 9 और एक 10, 11 और 9 20, यानी 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 164। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं 6, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 164। तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 और 4 को गुना कर दीजिए, 36 और 4 को गुना करेंगे तो 4 छक 24, 4 तिया 12, 144 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 164। तो यहाँ लिख दीजिए 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 164 माइनस 144, तो 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 20, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 20/20 यानी 1, तो d इक्वल्स टू रूट अंडर 1 यानी प्लस माइनस 1। तो d का वैल्यू आ गया है प्लस माइनस 1। तो अब आपको d का जो वैल्यू आ गया वो प्लस माइनस 1 आ चुका है, a का वैल्यू है 6। तो आपको नंबर्स वो चाहिए 4 नंबर क्या होगा, तो 4 नंबर चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर कि व्हेन a इक्वल्स टू 6, क्योंकि a का वैल्यू क्या था 6 था, और d का वैल्यू एक बार प्लस 1 लेके बनाते हैं, तो d का वैल्यू है +1। पहला नंबर क्या था a माइनस 3d, a का वैल्यू 6 माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या है +1। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 6 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 होता है। सेकेंड नंबर a माइनस डी होता है, तो a का वैल्यू है 6 माइनस d का वैल्यू है +1, तो +1, 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाता है। थर्ड नंबर है आपका a प्लस डी, यानी 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, और जो फोर्थ नंबर है आपका वो है a प्लस 3d, तो a का वैल्यू है 6 प्लस 3 इंटू 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 + 6 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार प्लस लेके बनाया तो एक बार माइनस लेके बनाइए। व्हेन a इक्वल्स टू 6 और d इक्वल्स टू -1, तब क्या नंबर आएगा, वही नंबर आएगा, देखिए रिवर्स होगा। फर्स्ट नंबर जो है वो a माइनस 3d है, तो a का वैल्यू है 6 माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या है -1, तो 6 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 6 + 3 कितना हो जाता है 9 हो जाता है, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। सेकंड नंबर है आपका a माइनस डी। सेकेंड नंबर क्या है a माइनस डी, तो a का वैल्यू कितना है 6 है, माइनस d का वैल्यू है -1, तो 6 माइनस माइनस +1 होता है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। थर्ड नंबर है आपका a प्लस डी, तो a का वैल्यू है 6 प्लस d का वैल्यू है -1, तो प्लस माइनस में क्या होता है माइनस होता है, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और एक लास्ट नंबर फोर्थ नंबर है आपका a प्लस 3d, तो a का वैल्यू है 6 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू है -1, तो यहाँ 6 प्लस माइनस में माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 होता है। तो ये आपका आंसर रिवर्स में। तो जैसा आपको पूछा था वैसा हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि आपको 24 आना चाहिए। तो देखिए 24 आप प्लस कीजिएगा, 5 और 3 8 होता है, 8 और 7 15 होता है, 15 और 9 24 होता है। ये भी सेम नंबर ही है,
तो 24 आता है प्लस करने पे। सम पूछा गया था, सम 3 + 5 + 7 + 9 अगर ऐड करते हैं तो 24, ये प्रूव हो गया 24। और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स जो है 164 होना चाहिए, ठीक है। अगर इसी का सम ऑफ देयर स्क्वायर्स बोला है तो यानी 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 होता है, 7 का स्क्वायर मतलब 49 होता है और 9 का स्क्वायर मतलब 81 होता है, ठीक है। तो ये 49 और 1 ऐड करेंगे तो 50 होता है, 50 और 80 कितना होता है 130, 130। और इधर 25 और 9 को अगर जोड़ते हैं तो 44 होता है, ठीक है। तो 44 + 130 ऐड कर लेते हैं एक बार सही से। 3 का स्क्वायर 9 × 5 = 14, 34 होता है ये, सॉरी 25 और 9 34, 34 + 130 तो ये हो जाता है 164, ठीक है। तो ये प्रूव कर दिए कि मतलब अगर ऐड करते हैं तो 24 आएगा और सम ऑफ देयर स्क्वायर बोला है तो सम स्क्वायर करके देखिएगा 164 आ जाएगा। तो ये 25 और 9 34 और इन दोनों को ऐड किया तो 130 आया था, दोनों को प्लस करने पे 164। तो ये आपको लॉन्ग टाइप का सारे जो भी क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर लिया हम लोग। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिए हम लोग, चाहे वो एग्ज़ाम स्कोरर को हो चाहे वो एग्ज़ाम टारगेट का हो। और प्रैक्टिस करते रहिए, अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।